सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों? मैं फिर से एक टूर पे और परमेश्वर के अनुग्रह से, ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है जो मुझे हर जगह ले जाता है और आप लोगों की प्रार्थना है, आप लोगों की सपोर्ट है। बीते दिन में आपसे कहा था कि अपनी अपनी सपोर्ट दूसरों के लिए, यानी कि उनके घर आने जाने के लिए दिया करो। ये एक बढ़ोतरी है परमेश्वर के राज्य के लिए। आप जो भी बोलते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, देखो दान और दशवांश की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ बहुत बड़े राज्य के लिए। वह है परमेश्वर का राज्य। और जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं ताकि परमेश्वर का सुसमाचार आगे बढ़े, परमेश्वर का दास हर जगह जा सके, तो यकीन मानना हम वहां बोल रहे हैं जहां से हम अच्छा ही काटेंगे। हम वहां दे रहे हैं जहां से हमें रिटर्न में सब कुछ मिलने वाला है। हम उस राज्य में दे रहे हैं, उस चीज में पैसा लगा रहे हैं अपना, जहाँ पे हमें पैसे के साथ साथ सुख शांति मिलने वाला है। आमीन। कई बार कोई कंपनी खरीदता है, कई बार इंसान अपने पैसे कहीं ना कहीं लगाता है और हार जाता है, नुकसान हो जाता है। क्या कहता है कि मैंने यहाँ पैसा लगा, डूब गया। देखिए, मेरा परमेश्वर का राज्य में पैसे लगाने का मतलब है बढ़ोतरी, अलौकिक बढ़ोतरी होना। आपके परिवार, आपकी संतान सब मर। क्यों? क्योंकि सब पर परमेश्वर का अभिषेक है, सब पर परमेश्वर का अनॉइंटिंग है। क्यों? क्योंकि जब आप एक जगह दे रहे हो, प्रभु के राज्य में दे रहे हो, यानी कि, और उस राज्य की बदौलत परमेश्वर आपके घर को बढ़ाएगा, आपके श्राप, आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहता हूं अपनी मर्जी से। जब प्रभु मेरे अंदर अगुवाई डालते हैं या मुझसे बोलते हैं, वही बात आप तक कहता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मैं कहता हूं परमेश्वर का अगुवाई में, उसे शैतान आपके कानों से हटा लेता है, भूल जाता है। आज मैं वही आपको वचन पढ़ के सुनाऊंगा कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो शैतान कैसे हमारे अंदर काम करता है और कैसे वो प्रभु की बातें हमारे जीवन में नहीं होती और हमारा नुकसान बहुतायत से होता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तो वो जहां भी जा रहा हूँ मेरी जान में सहायता करना, जो भी बोलूं तेरी इच्छा से बोलूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। मेरे अजीज, बिल्कुल परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि वो अद्भुत संदेश देता है। वो देता है ताकि हम और आप बच सके, आशीषित हो सके। हालेलुया। वो देता है हमें इसलिए संदेश, इसलिए मैसेज, ताकि मेरे बच्चे, परमेश्वर के बच्चे यानी कि, है ना, गरीब ना हो सके, लाचार ना हो सके, किसी के हाथ में हाथ ना, किसी के आगे हाथ ना फैला सके। जो चीज मुझे मिली है मैं आप तक बांटता हूँ। मैंने कहा ना कि, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग आगे नहीं बढ़ पाते, सुन नहीं पाते। मैं कई बार व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, कई बार संदेश परमेश्वर का भेजता हूँ, सब कुछ परमेश्वर की ओर से। मुझे डर लगता है कहीं शैतान आपको इग्नोर ना करके ले जाए, वो इस खुशी से जो परमेश्वर आपको देने वाला वंचित ना कर दे। आपको पता है शैतान कैसे वंचित करता है? आपको पता है कि परमेश्वर के राज्य में देने से क्या होता है? आपको पता है कि आपके जीवन में जो गरीबी का श्राप है वो कैसे दूर होगा? परमेश्वर के देने से गरीबी का श्राप हटता है। मैंने गरीबी देखी, मैंने लाचारी देखी, मैंने कर्जा देखा है, और आज परमेश्वर मुझे एक ढाबे तक पैसे नहीं होते थे और आज 5 स्टार होटल में बैठने की परमिशन देता है। क्यों? क्योंकि मैंने देना सीखा, मैंने बीज बोना सीखा और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ा। हालेलुया। यही कारण है कि शैतान आपको हर जगह घुमा देगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कभी भी सपोर्ट के लिए नहीं कहेगा, नहीं बोलेगा। बहुत बड़ा पैगाम है। और बात दान और ऑफरिंग की नहीं है, बात वचन की है, बात है परमेश्वर की आज्ञा की, बात है परमेश्वर के राज्य की, बात है परमेश्वर के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हो, क्या दे सकते हैं। कुछ भी नहीं, सब कुछ तो उसी का है। आज हमारी अच्छी नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बिजनेस हो, सब कुछ तो उसी का है मेरे अजीजों। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं? हमें मौका तो मिले कि हम कुछ कर पाए। लेकिन जो इंसान समय नहीं दे सकता, जो परमेश्वर की बात को सही नहीं सुन सकता, वो क्या कर सकता है? ये कसूर क्या है? कसूर है शैतान का। बड़े प्यार से शैतान आपको यहां से वहां ले जाएगा, गुमराह कर देगा, बड़े प्यार से आपको भिला फसला के प्रार्थना से वंचित कर देगा, नींद का आत्मा देगा। आज बहुतों को नींद का आत्मा सताता है, वचन पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं रहता। क्या है कारण? क्या है? बड़ा नुकसान। इस बड़े नुकसान से हमें और आपको बचना है, तो चौकस हो जाइए, प्योर चौकस जिसे कहते हैं, ताकि हम बच सके और परमेश्वर में बचा सके। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रार्थना करके धन्यवाद करते, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, यीशु का सामर्थ्य नाम से, आमीन। देखिए मेरे अजीजों, तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? जो वचन कहता है वही परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के अकॉर्डिंग है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज कहीं हम सो तो नहीं रहे, कहीं परमेश्वर की बात में बात सुनने की बजाय हम कहीं नींद के आत्मा तो नहीं आ रही। देखो वचन क्या कहता है, प्रत्युत्पत्ति 20 अध्याय
और उसका वो परमेश्वर धन्यवाद हो। 9वां पद प्रेरितों के काम का 20 का 9 में लिखा है कि परमेश्वर वचन कहता है, और इतनु नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। देखो परमेश्वर का पैगाम देखो, देखो मेरे से वचन की गहराई देखो। एक जगह पे मीटिंग चल रही है, एक जगह प्रार्थना है, पौलुस क्या बात कर रहा होगा? परमेश्वर की बात कर रहा होगा, परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा होगा, क्योंकि शैतान उस व्यक्ति को सुला रहा था ताकि परमेश्वर के राज्य में बीज ना बो पाए, परमेश्वर के राज्य में समय न दे पाए, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ पाए। और यही कारण था कि वो गिर पड़ा। वचन साफ कहता है, अगर मैं इसको विस्तार से पढ़ूंगा, वचन में निकालो प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 7 से पढ़ूंगा। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा, आधी रात तक, नाइट प्रेयर तक, है ना। वो सोता नहीं था, वो जागता नहीं रहता था, परमेश्वर की बिल्कुल हम दोनों सुना कर रहा था। वो प्रभु दीवाना हो गया था और परमेश्वर के राज्य के आगे बढ़ रहा था। क्या कर रहा है जाने पर था, उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हमने इकट्ठे थे उसमें बहुत ही जल रहे थे और यूतुकुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। गहरी नींद क्यों आ रही थी उसे? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं सुन पा रहा था। आज हो सकता है कि प्रार्थना करते में नींद आ रही है, प्रार्थना करते समय शैतान हमें झोंके दे रहा है, हम गिर पड़ते हैं। कैसे वो गिर तो गया, कैसे गिर पड़ते हैं हम बिजनेस में गिर जाते हैं, हम नौकरी में गिर जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम कई बार हम अपने घर में फेल हो जाते हैं, कारण प्रार्थना नहीं है हमारी लाइफ में। आज हो सकता है कि आप रेगुलर चर्च जा रहे हो, लेकिन चर्च जाने का मतलब क्या है कि आपके लाइफ में प्रार्थना नहीं है, आप वहां पे नींद आती है आपको। अब परमेश्वर के वचन सुनकर अनसुना करने का मतलब है कि हम नींद में है। आज परमेश्वर का दास आपसे कहता है, परमेश्वर पूछकर हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है तो आपको आगे बढ़ना है खुदा का राज्य के लिए। परमेश्वर ने फिर से मुझसे कहा है आपको वचन देने के लिए। ऐसा ना हो कि कोई नींद, कोई विपत्ति हम पर आ पड़े और हम देखते रह जाए। वचन साफ कहता है कि वो बातें करता रहा, नींद के झोंके में तीसरी अटारी से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। मरा हुआ, बड़ा नुकसान हुआ उसका, वो मरा हुआ मर गया था। क्यों? कि वचन ना सुनने के कारण उस पर विपत्ति आ गई। परमेश्वर के दास की बातों को अनसुना कर कर विपत्ति आ गई। आज हो सकता है परमेश्वर दास आपसे कह रहा हूं, मैं कितने व्हाट्सएप मैसेज आपको भेजता हूँ, कितने वीडियो में आपके लिए बनाता हूँ, उसका संदेश सुनना वो मेरा नहीं, मेरी एक भी आवाज, मेरी आवाज देखो, मुझे आप देख रहे हो, आवाज देख रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, संदेश दे रहा है, चेतावनी दे रहा है हर एक के लिए। कारण क्या है? कारण है आपकी बढ़ोतरी, आपकी उन्नति, आपके बच्चे फलवंत हो। हालेलुया। और यहां लिखा है, परंतु पौलुस ने उससे लिपट गया और गले लगा रखा, घबराओ नहीं, कहा घबराओ नहीं, क्योंकि वह उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उससे बात ही करता रखे, पांव फट गई, फिर वह चला गया और वह उसे जवान को जीवित लाए और बहुत शांति पाई। परमेश्वर जीवित रखा है उसे, प्रभु ने उसको फिर मौका दिया। ये परमेश्वर पौलुस की बात है मेरे जिदो। आज हो सकता है कि परमेश्वर आपसे बातें करना चाह रहा हो, आपको परमेश्वर राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हो, लेकिन सोना नहीं है हमें। विपत्ति खड़ी है, बड़ा नुकसान खड़ा है। आज क्यों विश्वासी लोग फेल है? क्योंकि वो सो जाते हैं, परमेश्वर की बातों को अनसुना कर देते हैं। कर देंगे, हो जाएगा, टाइम नहीं है मेरा जी। तो जब मुसीबत आती है, बीमारी आती है तो टाइम नहीं देती, वो ऑन द स्पॉट काम करते हैं, डॉक्टर ऑन द स्पॉट कहते हैं। वही चीज पर वो हमें बचाना चाहता है, वही नुकसान, वही एक्सीडेंट से बचाना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन, आपका ये संदेश, परमेश्वर चेतावनी आप और आपके परिवार के लिए बहुत आशीष है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सीख गए होंगे कि परमेश्वर के राज्य में अगर हमें आगे बढ़ना है तो कंधे से कंधा मिलाकर हमें सपोर्ट में आगे बढ़ना है। प्रार्थना की सपोर्ट हो, फास्टिंग हो, नाइट प्रेयर, सब कुछ हो, हमें आगे बढ़ना है। और शैतान हमें रोकेगा, याद रखना, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए हमें प्रार्थना वचन में आगे बढ़ना है। आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहने सुना ये वचन, शैतान उनके कानों से चुराने लाया है। पिता परमेश्वर, मैं आउट करता हूँ शैतान की हर युक्तियों को पिता, और आज से तेरे बेटे जिसने दिया है उनको बहुत ऐसे आशीष दे, जो दे रहे हैं उनको भी बहुत ऐसे आशीष दे, और जो देंगे उनको भी पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ते जाए। हाँ और आमीन के साथ, यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। याद रखना, आप परमेश्वर के राज्य के लिए में दे रहे हो, कभी फेल नहीं होंगे। जय मसीह।